वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 9 ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेखक हरिशंकर परसाई जी का लेखक परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेखक परिचय दिया गया है। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं। यहाँ पर देखिए हरिशंकर परसाई जी जो हैं कलम को लेखक की तलवार मानते हैं। तो जैसे एक युद्ध में एक वीर की जो है उसका सबसे बड़ा हथियार जो है उसकी तलवार माना जाता है, तो यहाँ पर साहित्य के जगत में लेखक जो हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कलम को लेखक की तलवार मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। तो यहाँ पर देखिए कि इनका क्या है, जन्म जो है मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में हुआ था, जो कि 22 अगस्त 1924 को हुआ। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे हैं, और ये सभी क्या है इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए कि व्यंग्य साहित्य यानी कि किसी के ऊपर निशाना लगाकर या किसी एक व्यक्ति को दिखा कर के उसके ऊपर हंसी मजाक उड़ाया गया हो, ऐसे लेख को, ऐसे साहित्य को यहाँ पर व्यंग्य साहित्य कहते हैं। इस पाठ का आशय यहाँ पर देख लेते हैं। इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। तो हमने इसी 10वीं कक्षा के ही पाठ नंबर 7 तुलसी के दोहे में हमने देखा है, दूसरे दोहे में, कि जो हंस रूपी जो साधु होते हैं, तुलसीदास जी ने हंस की तुलना करते हुए बताया था कि हंस क्षीर यानी कि हंस रूपी साधु लोग या हंस रूपी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाते हैं। तो इस जगत में अच्छाई बुराई हमें दोनों दिखाई देती है, लेकिन हंस रूपी जो लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाते हैं। ऐसे बेईमानी भी एक अवगुण है। तो बेईमानी भी एक बुराई है। बेईमानों पर व्यंग करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें। लेखक ने बेईमानों पर व्यंग करते हुए यानी उनका हंसी मजाक उड़ाते हुए इस रचना में बताया है कि लेखक बताना चाहते हैं कि हमें बेईमानी जो अवगुण है उससे हमें दूर रहना चाहिए या उससे हमें सचेत रहना चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ से हमें सीख क्या मिलती है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है, यानी कि ये जो बेईमानी है ये जो हमारे समाज में क्या है, पनपती रहती है, यानी कि बढ़ती रहती है। ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर मिश्रण है, यानी हंसी मजाक का एक सुंदर मिश्रण किया गया है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है, यानी खुद को जो ईमानदार बतलाते थे या खुद को जो अपने आप को ईमानदार समझते थे, वो कितने बेईमान थे या कितने बेईमानी कर सकते थे, इस पाठ में वही उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं, न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। लेखक कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे मैं ईमानदार कहला सकूं या कोई मुझे ईमानदार व्यक्ति समझ सके। तो उन्हें एक ऐसे भ्रम हो गया है उन लोगों को जो सम्मेलन कर रहे हैं, पता नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग इस शहर में एक क्या कर रहे हैं, ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, यानी ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। और हमने आपको देश के प्रसिद्ध ईमानदार होने के नाते हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें, शुरुआत करें, और इसके लिए हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे और तथा आवास यानी रहने के लिए जगह देंगे, खाना देंगे, और उसकी सबसे उत्तम व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। और आपके आगमन से यानी कि आपके आने से क्या है, ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी। उदीयमान ईमानदार यानी कि जो अभी भी ईमानदारी के रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं,
या अभी अभी ईमानदार बन रहे हैं। तो देखिए आगे लेखक कहते हैं, मैं गया लेकिन हल्फियाँ कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया, ईमान से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि मैं उस सम्मेलन में गया, मैं ईमानदारी के लिए नहीं गया था, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ नहीं, ईमानदारी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा, इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। तो यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि मैं ईमानदारी के लिए नहीं गया था, मैं तो यह हिसाब लगाकर गया था कि अगर पहले दर्जे का किराया बचाकर दूसरे दर्जे में चला जाऊंगा तो मुझे 150 रुपये बचेंगे। और सोचते हैं कि यह एक बेईमानी होगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना है, तो उनको ये शक नहीं होगा कि मैं बेईमानी करके यहाँ पर आया हूँ। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये ट्रेन पीछे रुकी है, यानी कि एक रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर लेखक का स्वागत करने के लिए व्यक्ति लोग रुके हुए हैं। आगे देखिए लेखक कहते हैं, स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, लगभग 10 बड़ी बड़ी फूलमालाएँ पहनाई गई, सोचा आसपास कोई माली होता तो फूलमालाएँ भी बेच लेता। तो यहाँ पर देखिए जब लेखक स्टेशन पर पहुँचे तो उनको वहाँ पर खूब यानी कि एक बड़ा स्वागत किया गया। तो लगभग 10 बड़ी बड़ी फूलमालाएँ पहनाई गई। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फूलमालाएँ लेकर लोग रुके हुए हैं। तो लेखक सोचते हैं कि आसपास कोई माली होता तो फूलमालाएँ भी बेचकर वो पैसे ले लेता। तो आगे देखिए, मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ़ होगी, मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ, मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। तो देखिए लेखक को जो है एक होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया और उस कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे, यानी कि लोग आए हुए थे जिनको उस सम्मेलन में बुलाया गया था। तो मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए, यानी लेखक के कमरे में और 1-2 उनके साथ ईमानदार लोगों को ठहराया गया था। तो लेखक ने सोचा कि अगर मैं इस रूम को, इस कमरे को ताला लगा दूं या लॉक लगा दूंगा तो इनको तकलीफ़ होगी, इनके आने और जाने के लिए, इनके सामान लेने के लिए तकलीफ़ होगी। इसलिए लेखक ने उस कमरे को, उस रूम को ताला नहीं लगाया। तो वहाँ पर उस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, बड़े शानदार से उद्घाटन हुआ। तो लेखक ने उस सम्मेलन में 1 घंटे तक भाषण दिया। आगे देखिए, लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया, देखा मेरी चप्पलें गायब थीं। नई और अच्छी चप्पलें पहनी थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। तो देखिए यहाँ पर लेखक उद्घाटन करने के बाद उस सम्मेलन से जाने लगे अपने कमरे की ओर। तो सब लोग जा चुके थे, लेखक को वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो लोग जो है उनसे बातें करने लगे थे। फिर उसके बाद लेखक चलने लगे तो चप्पल पहनने के लिए गए। तो वहाँ जाकर लेखक ने देखा कि उनकी चप्पलें क्या हैं, गायब हो चुकी थी, वहाँ पर उनकी चप्पलें नहीं थी। तो नई जो लेखक की चप्पलें थी कोई पहन ले गया था और उसकी जगह जो है फटी पुरानी चप्पलें बची हुई थी, पड़ी हुई थी। तो लेखक ने वही पहन लिया और ये बात फैल गई कि लेखक की चप्पलें जो है चोरी हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे, एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? तो एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आकर उनसे कहने लगे कि आपकी चप्पलें चोरी हो गई, क्या कोई उसे पहन? तो लेखक ने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी। तो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक लेखक हैं और लेखक के साथ बात करने वाला वो ईमानदार डेलीगेट है, जो कि ईमानदार डेलीगेट ने लेखक की चप्पलें पहनी हुई है। लेखक उन चप्पलों को देख रहे हैं और सोचते हैं कि ये मेरी ही चप्पलें हैं। और लेखक उससे कहते हैं, इतने बड़े जलसे, इतने बड़े सम्मेलन में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। आगे देखिए, पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे,
देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारी है तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। तो ईमानदार जो डेलीगेट थे, जो ईमानदार प्रतिनिधि थे, वो लेखक की चप्पलें पहने बेहिचक उनसे बात करने लगे थे, उन्हें समझा रहे थे। कहते हैं कि देखिए, एक चप्पल जो है यहाँ उतारी है तो दूसरी चप्पल जो है 10 फीट उतारी है। ऐसा करेंगे तो आपकी चप्पलें चोरी नहीं होंगी। मैं देख रहा था कि वह मेरी चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। तो लेखक उन्हें देख रहे हैं कि उन्हीं की चप्पल पहनकर उन्हीं को समझा रहे हैं। लेखक, मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। यानी लेखक कहते हैं, लेखक उसे ये नहीं बताते कि जो तुमने पहनी हुई है वो मेरी ही चप्पलें हैं। लेखक चुप रह जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह मैं क्या करूँगा, दूसरी चप्पलें अपने लिए खरीद लूँगा। और उसे कहते हैं कि आपके चप्पलें नहीं गई, ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। आगे देखिए, फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियाँ से लौटा तो देखा 2 और चादरें गायब हैं, तीनों चली गई। तो यहाँ पर देखिए, लेखक की जो चादरें थी, जब उन्होंने पहले दिन उद्घाटन होने के बाद जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर चादर नहीं थी। तो उन्होंने इस बात को आयोजनकर्ताओं से कहा या पूछा तो चादर कहाँ गई है। तो उन्होंने कहा कि होटल वालों ने धुलवाने के लिए ली होगी, वो दूसरी आपको दे जाएंगे। पर वहाँ पर दूसरी होटल वालों ने दी नहीं, क्योंकि वो चोरी हो गई थी। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई थी। तो फिर रात को आकर लेखक ने देखा, गोष्ठियों से लौट कर देखा तो और 2 चादरें गायब हो गई थी। ऐसे करके उनकी तीनों चादरें जो है गायब हो गई थी, चोरी हो चुकी थी। तो दूसरे दिन लेखक बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो उन्हें नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। तो यहाँ पर देखिए, तो दूसरे दिन जब लेखक बैठक में यानी मीटिंग में जाने के लिए अपने धूप का चश्मा खोजने लगे तो उनको नहीं मिला। कहते हैं या सोचने लगते हैं कि मैंने टेबल पर ही यहीं पर रखा था, शाम को ही था। तो चश्मे की बात भी लेखक ने 1-2 लोगों से कही तो वो भी बात फैल गई। उसी दौरान क्या हो गया, उसी समय में बगल के कमरे से हल्ला हुआ कि मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया है, यहीं तो रखा था। तो लेखक ने जाकर उनसे पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे। जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में जा पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जिसका ब्रीफकेस चोरी हुआ था उससे जाकर लेखक ने बात की और उससे कहा कि उसमें पैसे तो नहीं थे। तो उसने जवाब दिया कि पैसे वगैरह नहीं थे, सिर्फ उसमें कागजात थे। तो लेखक ने उसे समझाया, दिलासा दिया, अगर पैसे नहीं थे तो वो मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में चले गए। तो बैठक 15 मिनट की चाय की छुट्टी हुई तो लोगों ने लेखक से सहानुभूति प्रकट की कि आपका धूप का चश्मा खो गया है। तो उतने में एक सज्जन व्यक्ति आए और कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए कि आपका धूप का चश्मा ही चला गया। आगे देखिए, वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा लगाए नहीं थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। तो यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक जो सज्जन व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या है, धूप का चश्मा लगाया हुआ है और वो लगाकर बात कर रहे हैं लेखक से, कह रहे हैं कि उन्हें सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि आपका धूप का चश्मा चला गया। तो वहाँ पर लेखक को याद आता है कि इन्होंने एक दिन पहले क्या है, धूप का चश्मा लगाया नहीं था। जब उन्होंने उस चश्मे को गौर से देखा तो उनको याद आया कि यह चश्मा मेरा ही है। आगे देखिए, कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया। तो यहाँ पर देखिए, वो सज्जन व्यक्ति लेखक से कह रहे थे कि आपने चश्मा लगाया नहीं था क्या? तो वहाँ पर वो प्रश्न पूछते हैं तो लेखक उससे कहते हैं कि रात में कोई धूप का चश्मा थोड़ी ही पहनता है। तो फिर लेखक जवाब में कहते हैं कि मैंने उसे टेबल पर रख दिया था। और वो सज्जन व्यक्ति कहने लगे कि कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वो मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तो उस बैठक में क्या है,
लेखक का चश्मा लगाकर वो इत्मीनान से पहने बैठे थे। आगे देखिए, तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। तो देखिए, तीसरे दिन रात को जब लेखक सम्मेलन से लौटे तो वहाँ पर कुछ यानी कि थोड़ी ठंडी लगने लगी थी, थोड़ी ठंड पड़ी हुई थी। तो लेखक ने सोचा कि चादरें तो नहीं हैं, एक बिस्तर से अपने कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब हो गया था। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही हैं, ये ईमानदार सम्मेलन है, बाहर ये चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तो यानी इतनी जो चोरियां हो रही थी, लेखक के सामान जा रहे थे, लेखक के सामान चोरी हो रहे थे, तो इस बात से क्या हो गया, हल्ला हो गया। और वहाँ पर जो स्वागत समिति के जो मंत्री थे वह आकर कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ, तुम्हारे रहते ये चोरियाँ कैसे हो रही हैं, ये ईमानदार सम्मेलन है, बाहर अगर ये बात फैल गई कि ईमानदार सम्मेलन में चोरियाँ हो रही हैं तो हमारी कितनी बदनामी होगी। ऐसे करके वहाँ पर कार्यकर्ताओं को डांटने लगते हैं। तो कार्यकर्ता कहते हैं, हम क्या करें, अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मैंने समझाया, ऐसा हरगिज़ मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। तो यहाँ पर देखिए, मंत्री ने कार्यकर्ताओं को डांटा तो कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया कि ये जो ईमानदार डेलीगेट, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, ये अगर अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी आना जाना चाहें तो हम इन्हें रोक नहीं सकते। तो मंत्री ने इस बात पर कहा कि मैं पुलिस बुलाकर यहाँ पर सबकी तलाशी लेता हूँ। तो लेखक ने मना किया कि अगर यहाँ आकर पुलिस सबकी तलाशी लेगी तो ये अच्छी बात नहीं हो। और लेखक फिर उसे मंत्री को समझाते हैं कि इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी बड़ी गड़बड़ी हो ही जाए। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे, आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। तो यहाँ पर देखिए, कार्यकर्ता कहते हैं कि तलाशी किनकी करवाएंगे, आधे के लगभग डेलीगेट जो है अपना किराया लेकर, यानी जो उनको आने जाने का पैसे देने वाले थे वो पैसे लेकर के चले गए हैं। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। तो यहाँ पर देखिए, लेखक ने चोरी के डर से अपने जो रात के पहनने के कपड़े थे उसे सिरहाने दबाकर सोए, यानी सिरहाने तकिए के नीचे लेकर सो गए। और जो नई चप्पलें खरीद कर लाए थे और जो उनका जो शेविंग का डिब्बा था वो उन्होंने बिस्तर के नीचे छुपाया, दबा कर रख दिया ताकि वह चोरी ना हो जाए। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। तो देखिए, उनका जो सम्मेलन था ख़त्म हो गया था, तो लेखक को उन्होंने आने और जाने का पैसा दे दिया। तो उसके बाद जो है लेखक ने भी अपना सामान बांध लिया, जाने की तैयारी करने लगे। तो वहाँ पर मंत्री आकर कहते हैं, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था, ताला तक चुरा लिया गया, गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले ऐसी भी क्या नाराज़गी है। जब लेखक ने अपना सामान बांध लिया तो मंत्री आकर उनसे कहते हैं कि परसाई जी, अभी गाड़ी आने में वक्त है, आपके पास समय है, तो अभी चलिए जाकर क्या करेंगे, हम स्वागत समिति की जो उनके साथ एक अच्छे होटल में खाना खाएंगे। अब हम आपके रूम को क्या करेंगे, ताला लगा देंगे। पर जब देखा गया तो ताला भी चोरी हो गया था। तो लेखक कहते हैं कि रिक्शा बुलाइए, मैं अब सीधा स्टेशन ही जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ें चोरी होती जा रही हैं। तो मंत्री कहते हैं कि ऐसी भी क्या नाराज़गी है कि आप यहाँ भी एक पल भी रुकना नहीं चाहते। तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा, नाराज़गी कतई नहीं है, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए कि लेखक कहते हैं कि नाराज़गी की कोई बात नहीं है, एक एक करके सारी चीज़ें चोरी होती हुई जा रही हैं, मेरी सारी चीज़ें तो चोरी हो चुकी हैं, अब मैं ही बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चोरी में चला जाऊंगा करके मुझे डर है, इस वजह से मैं स्टेशन जाना चाहता हूं करके वहां पर लेखक मंत्री से कहते हैं। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि जो बेईमान लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं, उनकी बेईमानी का जो है पर्दा यहाँ पर फाश किया गया है। तो इस पार्ट से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है बेईमानी से सचेत रहना चाहिए, बेईमानी से दूर रहना चाहिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।